दीदी कह रही है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ, अभी सुरक्षा इतनी है कि 12 बजे मायके चली जाती हैं, तो पति तो फिर आपके परेशान होते रहेंगे। परेशान होते, रूस मनाने आते, सवेरे चल जाते हैं। जगह जगह ब्रिज बन गए, ओवर ब्रिज बन गए। जो लोग अभी 10 साल 5 साल पहले आया होगा वो तो पटना को पहचान ही नहीं सकता कि पटना पटना है। एयरपोर्ट बन गए, लगता ही नहीं कि हम लोग पटना में, लगता है दिल्ली मुंबई में है। मोदी कर रहा है, लालू यादव नहीं किया है, लालू यादव कुछ भी नहीं किया है। 400 से 1100 मिल रहा है, मोदी जी जिंदाबाद। बुजुर्ग को जो 400 मिलता था 1100 कर दिए। ये बुजुर्ग लोग के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। कोई किसी का बाल बच्चा भी उतना नहीं करता जितना मोदी जी ने किए हैं। लालू यादव का राज देखे हैं, छिनताई होता था बहुत, बेटी बहुत चल नहीं पाता था, कान वाला छीन लेता था, गला वाला छीन लेता था, मार पीट धसोर होता था। अभी तो बेटी बहुत बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई डर भय नहीं है। सीना ठोक के चलते हैं, उस समय के सामने में सीना ठोक के नहीं चलते थे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्पलेट की बिहार चुनाव यात्रा में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है। दोनों और रोड आपको खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से तस्वीर लेके लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए। हमारे साथ बहुत सारी मातृशक्ति हैं और इन्हीं को जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का कोर वोटर समझा जाता है। तो वो यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, क्या उनके लिए चुनावी मुद्दे हैं, और जो विपक्ष इन लोगों को 30,000 रुपये महीने देने के बाद 2,500 रुपये प्रति महीने का देने का बात कर रहा है, क्या ये लोग विपक्ष की तरफ अट्रैक्टेड हैं या नरेंद्र मोदी की नीतियों की तरफ ही आगे बढ़ना चाहती हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? कुमारी। क्या नाम हुआ? पद्मा कुमारी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कार्यकर्ता हैं या देखने आए हैं? नहीं, देखने आए हैं। मोदी जी के समर्थक है हम लोग। अच्छा। हम लोग मोदी जी के पक्ष में हैं और फिर से भाजपा की ही सरकार चाहते हैं। एनडीए की सरकार होगी और भाजपा ही जीते बिहार से, यही हम लोग एकदम डटे हुए हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार हो। अच्छा, क्यों चाहती हैं आप लोग भाजपा की सरकार? बिल्कुल, पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे, जंगल राज था लालू जी का, उसमें हम लोग सुरक्षित नहीं थे, खास करके लड़कियां, लेडीज, महिलाएं, हम लोग घर से निकल नहीं पाते थे। अब सभी लोग बिजनेसमैन जो भी है सब डरे सब में रहते थे। अब हम लोग को आजादी मिल गया है, जैसे चाहे घूम सकते हैं। मोदी जी के राज में कोई डर भय नहीं है, कोई डर भय नहीं है। मोदी जी की जय। सुनिए तो तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं 2,500 रुपया माई बहन, वो जीत जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, बस जीतेंगे उसके बाद सारा वादा भूल जाएंगे। आपको अपने घर में सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए हमको अपने बलबूते पे जॉब। इतना टैलेंट है कि हम लोग अपने टैलेंट के दम पे जीतेंगे और जॉब लेंगे। अच्छा जी, बताइए क्या कह रही हैं? सरकार का कितने को नौकरी देगी? जो कि सरकार सबको नौकरी दे देगी घर घर में। वो कह रहे हैं वो दे देंगे, आएंगे। नहीं देंगी। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी जी पहले अपने बाल बच्चों और रिलेटिव को जॉब दिला दे, उसके बाद जनता को दिलाएंगे। सेंसलेस है वो। अच्छा, सेंसलेस है वो। सेंसलेस बोल रही है, नेता प्रतिपक्ष है। सेंसलेस है। अच्छा, उसको दिमाग है नहीं है। चाची, अभी राहुल गांधी बोल रहे थे, उसको सेंस रहता है तो इतना लंबा बात करता, हिसाब गुना करके बात करता। जिसको सेंस नहीं है वही ये सब बात करता। वो लोग कह देंगे आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए भरोसा नहीं है उनको। कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पे मिल गया मोदी जी का पोस्टर तो लेके खड़ा हो गए। बस यहाँ पे पोस्टर मिल गया, भाई बहन दे दिए तो हम लोग लेके खड़ा हो गए। न पैसा चाहिए न नौकरी चाहिए, मुझे सिर्फ मोदी चाहिए। अच्छा। चैन से जीना है तो मोदी चाहिए। चैन से जीना है, चैन। आप लोग चैन से जीना है। एक अब हमारी भी सुन लीजिए। माना बहुत महिला सशक्तिकरण हो गया है, लेकिन सवाल तो आने दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा जो आप लोग बोलते हैं कि जंगल राज, ऐसा क्या था जंगल राज, हमको समझाइए जरा। पहले लोग यहाँ सुरक्षित नहीं थे, दिन दहाड़े अपहरण होता था, लड़कियों को बेइज्जत किया जाता था। जहाँ व्यापारी को दुकान में घुस के रिवॉल्वर दिखा के रंगदारी मांगते थे लोग। जहाँ तहाँ डॉक्टर के बच्चों को, इंजीनियर के बच्चों को, उनके मुताबिक काम नहीं हुआ उनके बच्चों को किडनैप कर लेते थे। शादी किए गांव के भरोसे किए, अपने बलबूते पे नहीं किए। वो जिसका गाड़ी खाली कर दिए, जिसका शोरूम खाली कर दिए, जो मन में आया वो कर दिए। अब पूरा परिवार किया, उनका अकेले थोड़ी किया है। पूरा परिवार किया। डॉक्टर यहाँ पर
कितने डॉक्टर लोग यहाँ से सब पलायन कर गए, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर है उस समय। बहुत मुश्किल हो रही है हमको ये कवर करने में। विक्की जी इसके लिए धन्यवाद के प्राप्त हैं। हाँ, आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे, जिस चीज को 20 वर्षों तक मूर्खों को समझा रहे हैं, मूर्खों को समझा रहे हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है उनको समझा रहे हैं कि आपको जॉब देंगे। यदि समझदारी रहती लोगों में, वो कहाँ से दे देंगे? तेजस्वी यादव के पॉकेट में नौकरी है क्या? तेजस्वी यादव क्या है, पीएम है कि सबको दे देंगे? मोदी जी सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तेजस्वी जी कहाँ से दे देंगे? सो बताइए। मोदी जी भी नौकरी नहीं दी है दे मतलब? सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कहते हैं मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं कहते कि हम तुमको इतना पॉकेट में नौकरी दे देंगे। पढ़ो, आगे बढ़ो, वो मार्ग दिखाते हैं। सारे लोग नौकरी नहीं कर सकते, कुछ को अपने पैर पे खड़ा होना है, कुछ सीखना है, ये करना है, सब चीज वो घर से नहीं ला के नौकरी देंगे। युवा बिहार में इतने युवा हैं, कितने को नौकरी देंगे? अच्छा, हमको एक बात बताइए, वो कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, 5 किलो राशन का बोल के जाएंगे और फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। मुंह ही लाएगा खाली। अच्छा, वो मुंह ही लाएगा, बस चोचला बजाएगा, चोचला। अच्छा। मोदी जी के बारे में बोल रहे थे। अरे कोई बात नहीं, हम लोग खुद इतना स्टेबल है कि हम लोग खुद कर सकते हैं। मोदी जी बहुत किए, बहुत बिजनेस करते हैं, मेन देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमको देश बचना चाहिए, नौकरी मिले न मिले, देश मेरा सुरक्षित है। हम लोग को अनाज थोड़ी चाहिए, वो तो गरीबों लोग के लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए थोड़ी है। हम लोग तो खुद स्टेबल है, लेकिन हाँ उनका जो सजेशन है वो मतलब जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। 20 साल के सरकार का हिसाब बताइए आप लोग। 20 साल में नीतीश मोदी जी की जोड़ी ने बिहार के लिए क्या किया? 20 साल में जो पटना का विकास हुआ है वो लालू यादव सोच नहीं सकता है। आज आप जहाँ भी रोड देख रहे हैं वो आप नीतीश कुमार के ये लालू के शासन में नहीं हो सकता था। वो तो एक रोड बना ही नहीं सकता है। बस आप यही सोच लीजिए, इतना पुल और इतना विकास नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी के कारण ही हुआ है। बस आप यही बस, हाँ बस मोदी जी के ही कारण हुआ है बस। क्या कह रहे हैं? अच्छा, माइक आते ही चुप हो जाते, क्या कर रहे हैं आप? वो अपने बच्चे का पेट पाला है, जनता का कुछ नहीं किया। जनता का कुछ नहीं किया। जो आप लोग बात करना चाहते हैं, थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हाँ, ये आप बताइए, आप लोग क्या नजर आया पटना में डेवलपमेंट, क्या चीजें नजर आई? क्या जगह जगह ब्रिज बन गए, ओवर ब्रिज बन गए। जो लोग अभी 10 साल 5 साल पहले आया होगा वो तो पटना को पहचान ही नहीं सकता कि पटना पटना है। एयरपोर्ट बन गए, लगता ही नहीं कि हम लोग पटना में, लगता है दिल्ली मुंबई में है। पिछली बार लेकिन कहीं भी जाने में घंटों लगते थे, अब मिनटों में पहुंच जाते हैं हम लोग। पिछली बार इस पटना में राजद बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी भाजपा वगैरह के मुकाबले। वो नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया तब वो परफॉर्मेंस अच्छा दिए हैं। ना कि अपने बलबूते किए हैं। आप ये जान लीजिए। अच्छा, हाँ, वो सिर्फ नीतीश कुमार के सपोर्ट के कारण आगे बढ़े हैं। अच्छा। ना कि वो अपने बलबूते पर बढ़े हैं। और वो आप जो भी बोल रहे हैं ना 2500 देंगे, अगर जो समझने वाला आदमी रहेगा ना 2500 में नहीं 5000 में भी नहीं समझेगा। सो बता देते हैं। क्या नाम चाची? मेरा श्वेता सुमन नाम हुआ। ये बताइए, इस बार बिहार में हवा किस तरफ है? युवाओं की तरफ, तेजस्वी राहुल की जोड़ी की तरफ, या अनुभवी बुजुर्गों की तरफ, मोदी जी की तरफ, नीतीश जी की तरफ? श्योर नीतीश जी और मोदी की तरफ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने हम लोग के लिए इतना सुविधा दिया है, गैस दिए, और 400 से सबसे बड़ी बात है, जो बेटा नहीं देता है अपनी माँ बाप को, बुजुर्ग को, वो मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर 1100 कर दिए। 400 से 1100, कितनी बड़ी बात है। बहुत बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, 400 से 1100 मिल रहा है। मोदी जी जिंदाबाद। का पेंशन 1100। मोदी जी एक बात बताइए, राहुल जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं काम किए होते तो पैसे का लालच थोड़ा ना देना पड़ता। 10,000 रुपए का लालच, 1100 रुपए का लालच इसीलिए दिया है। ये कोई लालच नहीं है। अच्छा, ये कोई लालच नहीं है, बहुत दिन से अस्थाई था उसको बढ़ाए हैं, ये लालच नहीं है। और सब युवा में, बुजुर्ग में और सारी महिला में बीजेपी का नशा है। इसलिए बीजेपी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नीतीश कुमार तो रहेंगे ही रहेंगे, एकदम रहेंगे। कहते हैं कि यहाँ आते हैं, हाथ हिलाते हैं, भाइयों और बहनों करते हैं और फैक्ट्री गुजरात में डाल देते हैं।
यहाँ भी तो डालते हैं और डालेंगे भी। अच्छा, डालते हैं, एकदम डालते हैं। फैक्ट्री डाली, बताइए हमको। बहुत सारे ये बेरोजगार युवा को बहुत सारे काम दिए, वो जो आपको रोजगार योजना है वो दिए, पेंशन योजना दिए, बहुत सारी चीज दिए। चाचा जी कुछ काम वाम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है भैया, इतना रोड चकाचक हो गया, पुल बन गया, बहुत सारी काम हुई है। और सबसे ज्यादा तो बुजुर्ग को जो 400 मिलता था 1100 कर दिए। ये बुजुर्ग लोग के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। कोई किसी का बाल बच्चा भी उतना नहीं करता जितना मोदी जी ने किए हैं। तो काम तो बहुत किए हैं। इस काम के इसमें काम तो इतना हुआ कि पूछिए मत। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार के नेतृत्व में इतना अच्छा रोड पर सड़क का जाल बिछ गया, पुल बिछ गया, रोड पर जनता को परेशानी होता था, समय लगता था, व्यापारी लोग को परेशानी होता था, समय लगता था। अब सर पर गाड़ी दौड़ रहा है, रोड का जाल बिछ गया। सबसे बड़ा पीएमसी का जो जाम लगता था वो डबल डेकर पुल बनने से कितना सुविधा हो गया, जो सीधा मरीन ड्राइव से लेते हुए एकदम सिटी तक हुआ, फिर उधर दीघा तक। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार हम लोग बचपन से हमारे दादाजी के ज़माने से, दादा हुए, पापा हुए, फिर हम लोग हुए, हमारे बच्चे हुए, और मेट्रो जो दिल्ली और बड़े बड़े शहर में है, हमारे पटना शहर में मेट्रो स्टार्ट हुआ। ये बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है बिहार के लिए। मेट्रो की सौगात मिली है पटना वासियों के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। भैया हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग को पटना में मेट्रो भी आ जाएगा। ये बहुत खुशी की बात। आधा अधूरा पटना में मेट्रो है, बोले चुनाव जीतने के लिए बस चालू करवा दिए। चालू नहीं, उद्घाटन हुआ है, आगे तो बन ही रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे ही सारा स्टेशन बनते जाएगा। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारा काम ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। वहाँ कुछ दोस्त यार हैं हमारे, बहुत उत्सुक लग रहे हैं बातचीत करने में। क्या नाम भाई? एक मिनट थोड़ा सा साइड दीजिए पहले। क्या नाम आपका भैया? मेरा नाम रंजीत सिंह हुआ। राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह जी। क्या मिजाज है इस बार चुनाव का? सिर्फ भीड़ देखने आई है या वोट भी इस बार बीजेपी को मिलेगा? हम लोग का भीड़ देखने नहीं, हम लोग को भीड़ मुहर मारने आता है। अच्छा, हाँ, एक नंबर एकदम खिलेगा हम लोग का कमल। कमल खिलेगा जी, कोई नहीं है टक्कर में। कोई बोलता है रे? कोई ना बोलता है। अच्छा, हाँ, यहाँ रोड क्लीन है, नितिन नवीन है। अच्छा, हाँ, पटना के लिए नितिन नवीन बस। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि ना तो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य अच्छा है और ना ही एनडीए का स्वास्थ्य अच्छा है। तेजस्वी जी और राहुल जी की जो जोड़ी है वो बिहार में गांधी आंधी ला रहा है। यही तो है, सुनिए, नीतीश जी भी सही है और मोदी जी भी सही है। 75 बरिस वाला दौड़ रहा है, आज जो 52 साल के युवा बन रहा है, 52 साल का 55 साल का युवा बन रहा है, वो कहा जाता है इटली में नानी से भेंट करे जाता है। हाँ, तो वो नानी से भेंट करके आया है, हमारे मोदी जी जनता से भेंट कर रहे हैं। फर्क यही है। फिर से नीतीश। हाँ, नितिन नवीन का सीट निकल रहा है यहाँ पे पूरा 1 लाख से जितने जा रहे हैं, 1 लाख से हम लोग 4-5। हमको कैंडिडेट कितना वोट से जीतने जा रहा है उससे मतलब नहीं है। सुनिएगा, आप लोगों के लिए किया क्या है इससे मतलब है, ये बताइए। किया क्या है? आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार के गली गली को रोड बना दिया है, नितिन नवीन बना दिया है। जो मोदी कर रहा है लालू यादव नहीं किया है। लालू यादव कुछ भी नहीं किया है, नितिन नवीन का किया है। हाँ, 10 बजे रोड में एक मिनट दीदी, अब बोल। 10 बजे हम लोग आते हैं, 12 बजे भी रात में जाते हैं घर पर, अच्छा से पहुंच जाते हैं घर पर। कहीं छीन छोड़ नहीं होता है, नहीं छीन छोड़ होता, एकदम अच्छा से जाते, अच्छा से खाते, अच्छा से पीते। मोदी जी के राज में मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। लेकिन नौकरी और पैसा तो तेजस्वी जी देंगे ना? देंगे तो देंगे, बाकी मोदी जी तो भी दे रहे हैं ना। मोदी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो कर रहे हैं मोदी सरकार और नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा है, दिखावा है। हाँ, एक बात बताइए, उम्र क्या हुई दादी आपकी? हमको 60 चल रहा है। तो आप तो लालू जी का भी राज देखे और आप नीतीश जी का भी राज देखे, कौन सा राज बढ़िया था? अभी तो हमको लालू यादव का राज देखे हैं, छिनताई होता था बहुत, बेटी बहुत चल नहीं पाता था। हाँ, कान वाला छीन लेता था, गला वाला छीन लेता था, मार पीट धसोर होता था। अभी तो बेटी बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई डर भय नहीं है।
है। हाँ, कोई डर भय नहीं है। हाँ। लालू के सरकार में मीडिया को जिंदा जलाया जाता था और अभी अभी आप खुलेआम ले रहे हैं, यही अंतर है। बोल रहे आप सुरक्षित है। अच्छा, नितिन नवीन जो विकास कर रहा है, गली गली विकास किया है, अभी रोड बनवा रहा है, बेटी बहू के क्षेत्र कर रहा है। अब बोला है कि जीतेंगे तो आप करेंगे। हाँ। ये बताइए, वो बोले कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, आपका पोता तेजस्वी सरकार में नौकरी पा जाएगा, इस चीज के लिए वोट नहीं कीजिएगा? नहीं न करेंगे, खाली दिखावा कर रहे हैं। अभी पोता अभी अपने आप को देख रहे हैं। जब हमारा विकास हो रहा है, अब जब हम खुलेआम चल रहे हैं, हमारा रक्षा हो रहा है, हम उनके संरक्षण में हैं। हम महिलाएं कभी 35% आरक्षण मिला था, आज हम लोग को सभी कुछ मिल रहा है, सभी कुछ मिल रहा है। यहाँ नितिन नवीन रोड बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, गली गली चौक चौराहा को सुरक्षित कर रहे हैं, साफ सुथरा सफाई करवा रहे हैं, और नल जल बिजली हर चीज योजना कह रहे सरकार में इसलिए करवा रहे हैं, तेजस्वी सरकार में आएंगे तो वो भी करवाएंगे। वो करवाएंगे या नहीं, या वो झोला भर के जमीन के नीचे गाड़ लेंगे, कौन जानता है। अगले सरकार में तो बोरा भर भर के जमीन के अंदर गाड़े हुए थे, जो निकाल के फेंके। गरीबों में बांट देते तो आज गरीब उनकी होती, लेकिन आज के सरकार में गरीबों का देख रेख है और उनको जिंदगी के लिए मोदी में आए हम साल भर 1.5 साल से एक लॉकडाउन से फ्री अनाज खा रहे हैं। हाँ, लालू में तो नहीं फ्री अनाज हमको मिला, अभी हमको 1100 रुपया मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है। तो नीतीश कुमार के देंगे कि मोदी सरकार के देंगे कि लालू के देंगे, जेएसपी यादव के देंगे तो नीतीश कुमार के ना मोदी सरकार के देंगे। तब बिहार में बाहर है, नितिन नवीन का सरकार है। ये नितिन नवीन के फैन लोग। आप लोग बताइए, अरे भाई ऐसे मत कीजिए। चाची एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए, फोन पे अलग से बात कर लीजिएगा। तेजस्वी जी के नौकरी पे भरोसा है या मोदी के काम पे भरोसा है? मोदी जी के, नीतीश जी के। पढ़े लिखेगा तभी ना नौकरी करेगा, पढ़वे ना लिखेगा करेगा तो नौकरी कहाँ से कर लेगा, घंटवा करेगा। और पढ़ेगा लिखेगा, बीए करेगा, इंटर करेगा, कौची कौची होता है वो सब करेगा तभी ना नौकरी मिलेगा। नीतीश जी तो कह रहे कि पढ़ो लिखो नौकरी लो, है, और जब पढ़ेगा तभी ना नौकरी लेगा। अब पढ़वे नहीं करेगा तो नौकरी कहाँ से ले लेगा। बिजनेस मिलेगा, बिजनेस घर घर मिल रहा है, रोजगार योजना के लिए बिजनेस मिलेगा तब ना हम लोग को भी कुछ मिलेगा, तभी तो देगा उसको वोट। जब दे ही नहीं रहा तो क्या उसको वोट देंगे। कौन नहीं दे रहा है? दे रहा है जो ये क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव, कुछ नहीं दे रहा। हम लोग के लिए तो जो भी कर रहा है मोदी सरकार का, तो मोदी सरकार को देंगे ना। क्या किया मोदी जी आपके लिए? कुछ कर रहा है हम लोग के लिए, बहुत कुछ कर रहा है। कि जो कर रहा है, रोड बना ही रहा है, सब कुछ कर ही रहा है, ताकि हम ही लोग के लिए ना कर रहा है। अभी जो हम लोग रोड में 10 बजे रात में चलते हैं, अकेला चल लेते हैं, पहले तो उसके राज में नहीं चल पाते थे ना, इधर लड़की को छेड़ता है, इधर ये होता है, उधर ये होता है। अभी के राज में कुछ नहीं हो रहा है, अभी का राज्य बहुत अच्छा है, सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। घर से जब मन होता है तब निकलते हैं बाहर, लेकिन एकदम सीना ठोक के चलते हैं। उस समय के सामने में सीना ठोक के नहीं चलते थे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाता है तो 12 बजे मायके चल जाते हैं, रूस के अच्छा से ऑटो चल जाते हैं, तो लोग के ऊपर रहता है। अच्छा, ये तो फिर हस्बैंड लोग को तो फिर लालू शासन ही चाहिए। आप लोग 12 बजे ही घर से निकल जाती है? चल जाते हैं सेपरेट, अच्छा चल जाते हैं बगले में रहता तो हस्बैंड, दीदी कह रही है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ, अभी सुरक्षा इतनी है कि 12 बजे मायके चली जाती हैं, तो पति तो फिर आपके परेशान होते रहेंगे। परेशान होते, रूस मनाने आते हैं, सवेरे चल जाते हैं। क्या चाचा, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में वोट का? क्या रहेगा तो अभी देख ही रहे, हर हर मोदी घर घर मोदी है। घर घर मोदी। हाँ। काहे नहीं रहेगा? क्यों, ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्या नहीं किया ये पूछिए। अरे क्या किया ये बताइए। क्या, अरे हम लोग तो जब से होश संभाले देख रहे हैं, खाली जब से कर ही रहे हैं, बेचारा दोनों हाथ से कर रहे हैं, दिल खोल के कर रहे हैं।